अगर गप उप किया, लड़ाया, बातचीत की इधर उधर, ये मोहल्ला में लड़ाया करवाएगा, दुपट्टी करवाए। और अगर मौलाना जवान है, थोड़ा सुरमा उरमा लगा के चश्मा पहन के गाड़ी चला दिया, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है। मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पढ़। एक मस्जिद में अगर 25 गो नमाजी है, उसमें 5 गो मुफ्ती है, 5 गो पीर है और 10 गो चुगलखोर है। इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। न सलाम न कलाम, नमाज पढ़ने का ढंग तो है नहीं। पूरी जवानी में कटा दिया मोड़ में, 65 साल की उम्र में मस्जिद घुसा, हथवा ऐसे कांपता है। एक नलवा पास बैठता है, एक नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। बोला चाचा एक खुली, बोल कहा करें, गड़बड़ा के खोल गया दोनों। मगरिब में निकलेगा, ये बूढ़ा चप्पलू बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पलू बूढ़ा लेके चला गया, लुंगी समटा समटी हो गया। बोले इस्लाम खतरे में है, जवानी मोड़ में बिता दिया। इसलिए तालीम की जरूरत है। खाना जरूरी नहीं, पहनना जरूरी नहीं, सोना जरूरी नहीं, इल्म जरूरी है जिंदगी के लिए। बगैर सांस के 2-4 मिनट जी सकते हो, बगैर इल्म का 1 मिनट भी नहीं जी सकते। बेशक बेशक। लेकिन कुछ नहीं। आज कुछ मुसलमान की बेटियां, कुछ मुसलमान कौम की बेटी दाढ़ी और टोपी वालों से नफरत करने लगी। मालूम है, शादी तक नहीं करना चाह रही। क्या लगता है आपको, अगर कोई बेटी कॉलेज में एडमिशन ले ली, इंटर और मैट्रिक पढ़ लिया, तो बीए अगर चली गई और कहिएगा हाफिज से रिश्ता करेंगे, वो बेटी इनकार कर जाएगी। बताओ दीन कहां तक, उनको दीन कहां से दूर हो गई। वो बेटी, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जो फातिमा के कपड़ों पे 17 पेवन होता था, लेकिन जब पेशानी को जमीन से फातिमा ज़हरा उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। आज हमारे घर की बहू बेटियां नमाज पढ़ने का ये कोसों दूर नमाज से हो गई। इन लोगों को मजार जाने दीजिए। कहाँ मेला है, कहाँ उर्स है, कहाँ मजार है, कहाँ शादी घर है, कहाँ निमंत्रण है, तब मत पूछिए। अरे जबकि औरतों को घर में अच्छा लगता है। शरीयत कहती है औरतों पर पाबंदी नहीं। ऐसा नहीं कि कैद में रखो, नहीं, औरतें आजाद है। कौन कहा कि इस्लाम में औरतों का मकाम कमजोर है? किसी धर्म में कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? वो मज़हब इस्लाम है। मौलाना मुफ्ती हाजी पीर के कदम के नीचे रसूल ने, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जन्नत नहीं फरमाए। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। सुभान अल्लाह। बेशक ये इस्लाम है। 10 मौलाना को घर में बैठा के खिलाओ, दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। 10 मुफ्ती दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। हाजी दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। 10 इलाके पीर साहब को बुला के दुआ करा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ अगर आंचल उठा दे, तू मुसीबत बम्बे गुजरात में मुसीबत में फंसोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप से मोहब्बत करो, मौलाना से करो, मुफ्ती से करो, सबसे करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो। उससे ज्यादा रसूल पाक से। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, बाप के हाथ में गुलगुला नहीं देता। और जब पीर साहब मोहल्ला में आ जाए, तब देखना हुजूर हुजूर हुजूर, मत पूछिए हजरत काजू किस्मी चौला मुनक्का रसमलाई एक से नहीं सजा, हजरत 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 छोड़ दीजिए। मौला मौलवी आप निकली, अच्छा आप निकली। किसी को घुसने नहीं देता। पूरी जिंदगी कट गई, बाप के हाथ में गुलगुला नहीं दिया, ना बूढ़ी माँ के सामने बैठा। कहाँ यूपी की गुजरात बम्बे का पीर है, उनका खानदान जानता है, उनके बात जानते, कभी मुलाकात हुई है, सुन लिया पीर साहब है, हजरत हुजूर हुजूर मेरा घर आवाज चलिए। तेरा घर वो क्यों जाएंगे? तेरे माँ बाप घर में है, दुआ की बरकत है, दुआ की गारंटी है। उनसे दुआ करा, माँ बाप से, जो गारंटी है। बाप के हाथ में गुलगुला नहीं। इतना दिन ठंडा आए हुए 15-20 दिन होने लगा, कोई बेटा जाके माँ के पास बैठा, माँ ठंडा लग रहा है। बहू ने पानी उन्हें ठीक दिया, गर्म पानी से नहाए, कुछ ला दें खाने का ठंडा, कोई चोन परास ला दें, कम्बल ला दें, कोई ठंडा कपड़ा ला दें। पूछा आपने जिंदगी? नहीं पूछा। बाजार जाएगा बीवी को पूछेगा, मार्केट जाएगा बीवी को पूछेगा,
पूछो कौन मना किया कि बीवी को मत पूछो, लेकिन वो माँ बाप जिनका चेहरा देखना हज का सवाब है, अरे माँ मुस्कुरा दे तो घर में रोजी में बरकतें बढ़ जाते हैं। माँ बाप जहाँ खांसते हैं वहाँ रहमत और नूर की बरसात हो जाती है। जहाँ माँ बाप रहते हैं वो घर लाल किला से मजबूत और ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। सुभान अल्लाह बेशक। लेकिन सोचा बेटा जाहिल है, शादी हो गई, बहू आ गई, बहू के बात माँ बाप को छोड़ दिया और हम लोग के पास आता झारखंडी बाबा। ए झारखंडी बाबा, हम बोले क्या बात है बेटा? बोल चलिए थोड़ा मेरा घर बार देख लीजिएगा। बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है तो हम घर देख के क्या करेंगे? बोले मेरा घरवा खराब हो गया है। बोले हम क्या करें? बोले का बोतल पानी पढ़ देते हजरत। हम बोले बेटा 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब पूरा चपाकले पढ़ दे रहे हैं। पूरा खानदान पे नमाजी गोदाम, एक बोतल पानी में क्या होगा? चपाकले पढ़ देते, पीते रहो, नहाते रहो, वहीं पढ़े रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली न पढ़ा हुआ पानी पियो। बीवी घूमेगी मजार में, हटिया में, और शोहर कहेगा बरकत नहीं होती। बीवी नमाजी बन जाए, देख तुम्हारे घर में झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। बेशक बेशक। तालीम की कमी है, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह में कमी है। एक मोहल्ला में 300 घर होता है हजरत, फिर भी 7,000 देता है। 400 घर का मोहल्ला, अब 400 घर में पता है एक घर में 3 मोबाइल 4 मोबाइल रहता है। एक मोबाइल में रिचार्ज में 300 टका लगता है, तब जाके आपका मोबाइल चलता है। जब तक 300 रुपया नहीं दोगे अंबानी खत्म, आपके मोबाइल हिलेगा नहीं, चुपचाप पड़ा रहेगा। आपका बेटा 300 देता है, आप 300 देते हैं, आपकी बहू 300 देती है, बुढ़वा बुढ़िया 150, फिर भी 1000 रुपया होगी। 100 घर है तो 1 लाख, 200 घर है 2 लाख, तो 2 लाख आपके मोहल्ले से, एक मोहल्ले से 3-3 लाख अंबानी खत्म जाता खाली फ्री फायर पबजी खेलने के लिए। और जो मौलाना कुरान पढ़ाए पूरा मोहल्ला मिलके 8,000 नहीं, 7,000 नहीं, 2